मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है जी, ये प्राइस में, पावर में, स्पीड में, कैपेसिटी में ज़्यादा होते हैं मिनी कंप्यूटर से भी, और जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स हैं जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कहते हैं, ये उनसे रेंज में, प्राइस में, पावर में, स्पीड में, कैपेसिटी में ज़्यादा होते हैं। इनके अंदर प्रोसेसर एक नहीं ज़्यादा लगे होते हैं, मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं। हमारे आम जितने भी अगर हमारे पास सिस्टम देखें, लैब्स के अंदर भी जो पड़े होते हैं, और घरों में है, ऑफिस में है, ज़्यादातर पर्सनल कंप्यूटर है और उनमें सिंगल एक प्रोसेसर होता है। लेकिन ये जो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, इनमें क्या है जी, मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं। ये किस लिए डिज़ाइन किए गए हैं जी? मल्टीपल इंटेंसिव टास्क फॉर मल्टीपल यूजर साइमल्टेनियसली। मतलब ये ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पर यूजर जो है वो ज़्यादा है और वो रिक्वेस्ट करते हैं कंप्यूटर्स को, और कंप्यूटर उसको रिस्पॉन्स करता है साइमल्टेनियसली। मतलब ये है कि एक वक्त में अगर 1000 लोग हैं, 100 लोग हैं या 500 लोग हैं, वो एक ही काम के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उनकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करवाना है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किए जाते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर। और इनकी रिलायबिलिटी बहुत एज कम्पेयर टू पर्सनल कंप्यूटर ज़्यादा होती है, और इनको हम इंटरप्राइज सर्वर भी कहते हैं। जैसे ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर 50,000 यूजर को एक वक्त में हैंडल कर सकती है। दिस कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जाहिर सी बात है कि अगर इसमें क्योंकि ये इसकी कैपेसिटी मिनी से भी और माइक्रो से भी ज़्यादा होती है, तो इसकी ऑब्वियसली स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। यूजर कैन एक्सेस ए मेन फ्रेम कंप्यूटर थ्रू अ टर्मिनल और पर्सनल कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर को कैसे एक्सेस किया जाता है? टर्मिनल की मदद से। टर्मिनल जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसमें सिर्फ एक अदद स्क्रीन होती है, एलसीडी या मॉनिटर, और उसके साथ कीबोर्ड माउस होता है। उसके साथ जो है वो नहीं होते, सिस्टम यूनिट नहीं होते। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है जी, 50,000 यूजर्स को एक वक्त में हैंडल कर सकता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना एन कंप्यूटिंग यूज होती थी। मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, बल्कि कुछ कॉलेजेस की लैब्स के अंदर भी देखे हुए हैं कि एक सिस्टम लगा हुआ है और उसके साथ जो है वो एक से ज़्यादा यूजर जुड़े हुए हैं, और हर यूजर जो है वो सेपरेट काम कर रहा है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के भी कुछ इसी तरह के हैं कि उनके साथ टर्मिनल अटैच होते हैं या पर्सनल कंप्यूटर अटैच होते हैं, जो एक वक्त में मल्टीपल यूजर्स की रिक्वेस्ट को क्या कर रहे हैं? प्रोसेस कर रहे होते हैं। और इसकी, जैसे हमने पीछे जनरेशन्स में बात की थी कि हर जनरेशन में स्टार्ट में उन्होंने बोला था कि ये माइक्रो सेकंड पे इंस्ट्रक्शन इसकी आ गई, फिर नैनो पे आ गई, नैनो से भी कम होती होती। तो ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये एक सेकंड में 16 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकती है। मतलब इसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है। तो इसकी एग्जांपल देखे ज़रा, ये एग्जांपल इसके कुछ हैं। ये वो कंप्यूटर्स हैं, वो मॉडल्स हैं जो इस्तेमाल होते रहे, और आजकल इसमें कुछ और भी। और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? बैंक्स के अंदर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स के अंदर। एयरलाइन ये यूज़ करती हैं अपनी फ़्लाइट की स्केजलिंग करने के लिए, टिकट रिजर्वेशन करने के लिए। और गवर्नमेंट एजेंसी जैसे नादरा वगैरह है, तो अब आप देखें कि अगर हम नादरा को देखें तो नादरा, पूरे पाकिस्तान का डेटा नादरा के पास है, और नादरा के डिफरेंट अदारों भी नादरा का रिकॉर्ड एक्सेस करते हैं। आप देखें, एक तो नादरा के ऑफिस में भी नादरा का रिकॉर्ड एक्सेस होता है, और दूसरे नंबर पे अगर आप देखो तो नादरा का रिकॉर्ड बैंक्स वाले भी एक्सेस करते हैं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए। इसके अलावा पीटीए भी नादरा का रिकॉर्ड एक्सेस करता है, किसके लिए? वो सिम्स की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए। तो वो देखिए कितने यूजर्स हैं जो एक वक्त में नादरा का रिकॉर्ड एक्सेस करें। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करवाते हैं और यूजर की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करवा के उनका प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आपको आई होप सो क्लियर हो गया होगा कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है।